the channel. This is Simran and welcoming you all to another study vlog. Basically one day before my physics का एग्ज़ाम एंड अभी मुझे टेंशन हो रही है क्योंकि मेरे 3 चैप्टर भी पेंडिंग है जिसमें 2 मुझे लेक्चर भी देखने पड़ेंगे और एक तो मतलब मुझे आता है न्यूक्लियर वाला चैप्टर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले को मुझे लेक्चर देखना और करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी शायद मैं लेक्चर देखूँ. सो एनीवेज विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. एंड सबसे पहले हम करेंगे न्यूक्लियर वाला चैप्टर क्योंकि वो मुझे आता है अच्छे से. सो अभी उससे स्टार्ट करते हैं. सो ऐसा सेट मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था न्यूक्लियर वाला चैप्टर एंड ये चैप्टर मैंने इस चैप्टर के मेरे पास लॉन्ग नोट्स भी थे और शॉर्ट नोट्स भी थे. तो मैंने शॉर्ट नोट्स प्रेफर किए क्योंकि शॉर्ट नोट्स से ऑफकोर्स ये चैप्टर जल्दी हो जाता. अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरे लॉन्ग नोट्स पढ़ के सारा काम करूँ. सो मैंने शॉर्ट नोट से ही अपने से रिवाइज़ किया एंड इस चैप्टर में लाइक 2 डेरिवेशंस थी आई थिंक स्टार्टिंग में. एक तो रेडियस वाली और एक थी डेंसिटी वाली. मैंने दोनों प्रैक्टिस कर ली थी एंड छोटी छोटी थी तो ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी. तो और इसमें एक टॉपिक था न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न. इनका डिफरेंस था वो मैंने नहीं पढ़ा था पर वो मैंने अगले दिन सुबह पढ़ लिया था. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न की जो वो थी रिएक्शंस थी वो भी मैंने अगले दिन सुबह उठ के याद कर ली थी. तो ऐसा कुछ रहा था. मतलब जो याद करने वाली चीज़ होती है ना वो मैं एक जगह पे लिख लेती हूँ ताकि जिस दिन एग्जाम होता है ना उस दिन सुबह सुबह ही याद करती होती हूँ क्योंकि मुझसे उससे पहले चीज़ें याद ही नहीं होती. आई डोंट नो व्हाई. अगर मैं याद कर भी लूँ तो भी मैं भूल जाती हूँ. मुझे उसी दिन सुबह चीज़ें याद होती हैं. सो यहाँ पे बस मेरा चैप्टर कंप्लीट होने ही वाला था क्योंकि मैं लास्ट पेज पे हूँ यहाँ पे. एंड फाइनली मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. मैंने टू डू लिस्ट पे टिक लगानी भूल गई. एंड यहाँ पे मैं करी थी करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज. सबसे पहले मैंने अपने ब्लैक बोर्ड से वाइट बोर्ड से रिवाइज कर रही थी और मैं तुम्हें पीछे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घूमती भी दिख रही हूँ. एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इस पर वाइट बोर्ड पर रिवाइज़ किया था जो टॉपिक मुझे पहले से ही आता था. मुझे ओम्स लॉ तक पूरा आता था तो मैंने सोचा कि इसे वाइट बोर्ड पे रिवाइज़ कर लेती हूँ एंड मैं रिवाइज़ पे करी थी. इसके मैंने 1-2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे. स्टार्टिंग वाले ऑफ कोर्स वो इजी थे, हो भी गए थे. सो एनीवेज यहाँ पे बस मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कर रही हूँ एंड मैं बता देती हूँ इस करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर को करते करते मैंने वो वाला टॉपिक छोड़ दिया था. इसमें लास्ट में है ना पावर वाला एक और हीट एमिशन वो छोड़ दिया. एंड मेरी इतनी बुरी किस्मत है कि मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा पेपर हो चुका है फिजिक्स का. उसी में से मुझे पूरी केस स्टडी आई. एंड यहाँ पे उसके बाद जो चीज़ें मैंने ओम्स लॉ के बाद से मैंने पहले से नहीं लिखी हुई थी तो मैं लिख के यहाँ पे कॉपी पे प्रैक्टिस करी थी. एंड तो मैंने बताई दिया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमें पूरी केस स्टडी आई थी जो मुझे एक भी फॉर्मूला नहीं आता था क्योंकि मैंने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा था. सो एनीवेज तुम्हें भी एक चीज़ की मतलब एडवाइस है कि तुम भी सब चीज़ें पढ़ लिया करो. एंड उसके बाद तुम बताती हूँ मैंने स्टार्ट की अपनी प्रैक्टिकल फाइल. उस दिन मैंने प्रैक्टिकल फाइल लिटरली खरीदी है क्योंकि मैंने देखा कि 70 पेज लिखने वाले हैं एक प्रैक्टिकल के. तो उस दिन मैंने खरीदी एंड उसी दिन मैंने स्टार्ट किया. लाइक भाई अब मुझे टेंशन हो रही है कि मुझे प्रैक्टिकल फाइल्स तीनों सब्जेक्ट के मैंने शुरू तक नहीं की. एंड अभी मैंने शुरू की है मतलब ये फिज़िक्स की ही शुरू की है तो अभी मुझे प्रैक्टिकल फाइल्स भी कंप्लीट करनी पड़ेंगी. सो एनीवेज यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिकल फाइल करने के बाद 2 आई थिंक एक्सपेरिमेंट किए थे मैंने फिज़िक्स के. मैंने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर. तो इसका मैं बता देती हूँ तुम्हें क्या सीन था कि जो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने अपने नोट्स से रिवाइज़ किया और कैपेसिटेंस के लिए मैंने आशु सर का एक लेक्चर देखा क्योंकि मुझे इसकी डेरिवेशंस ही करनी थी. एंड मेरे पेपर में कुछ कैपेसिटेंस से ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं थे. ज़्यादा मुझे लगता है आई थिंक कैपेसिटेंस की कोई डेरिवेशन नहीं आई थी. हाँ कोई डेरिवेशन नहीं आई थी एग्जाम में. सो यहाँ पे तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक कर रही हूँ क्योंकि मैंने कैपेसिटेंस करते हुए रिकॉर्डिंग नहीं की थी क्योंकि वो मैं रात को करी थी. बस मैंने ऐसे कर लिया थी नींद में. सो एनीवेज यहाँ पे तो बस मैं वहीं कर रही हूँ. एंड ये मैं अपने जेई के नोट से कर रही थी. उसमें से बस मैं ढूंढ के डेरिवेशंस और सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह लिख रही थी. तो बस तुम भी बता सकते हो तुम्हारे प्री बोर्ड हो गए या फिर होने हैं. मेरे तो सेकंड प्री बोर्ड की डेट शीट आने वाली होगी क्योंकि अभी मेरे प्री बोर्ड्स खत्म हो चुके हैं. सो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग गाइस. इफ यू लाइक दिस वन सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब. बाय टेक केयर.